पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब ख़ुदा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियाँ भी। मुहाबत तो हो आशियाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/9/2021। बाबा कहते, जैसे अभी हम गीत सुन रहे थे, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। यह गीत रोमांच खड़ी करता है, अंदर की खुशी, आंतरिक खुशी का अनुभव कराता है। क्योंकि बाबा हम बच्चों के लिए ऐसी दुनिया बना रहे जहां पर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, दुख नहीं, अशांति नहीं, समस्या नहीं, अप्राप्ति नहीं। और अब हम संगम युग पर पुरुषार्थ कर रहे। मनुष्यों के लिए तो कलयुग चल रहा है। तो बाबा कहते ये है रोने की दुनिया, सतयुग है हंसने की दुनिया। लेकिन अब तुम बच्चों को बाबा मिला तो बच्चों को रोना नहीं। रोते कौन है? रोती है विधवा जो दुखी होती है। हमें तो पतियों का पति मिला, पिताओं का पिता मिला। तो इसीलिए बाबा कहते जिन रोया तिन खोया। न केवल कोई मर जाता है तो हमें रोना नहीं आना चाहिए, परंतु वैसे भी स्वभाव के अंदर ये बात हमें धारण करनी होगी। छोटी मोटी बातें आती है ना, तो कईयों को रोने की आदत होती है। बाबा कहते बच्चे रोना प्रूफ बन जाओ। कौन मिला हमें, मेरा साथी कौन है। तो इसीलिए रोना माना बाबा का नाम बदनाम करना, तो वो भी बाबा बता रहे। और साथ साथ बाबा कहते एक दो को बाबा की याद दिलाओ। एक दो को बाबा की याद दिलाने से क्या होगा? उन्नति होगी, प्रगति होगी। इसलिए हमें जब कोई भी बाबा की याद दिलावे ना, तो हमको उसके अंदर फंक नहीं हो जाना है या हमें गुस्सा आ जावे कि हमको क्यों बाबा की याद दिलाते, खुद याद करे। कईयों को नहीं अच्छा लगता है। बाबा कहते नहीं बच्चे, कोई भी याद दिलावे थैंक्स बोलो। अच्छी बात याद दिलाया तो एक दो को बाबा की याद दिलाओ। मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते। आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। कोई बाबा की याद दिलाते, हम योग करते तो उन्नति तो होनी है। अच्छा प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनो। बाप समान जो बच्चे बनते, पुरुषार्थ में लक्ष्य रखते हैं ना,
और धारणा करते हैं तो उनमें कौन सी क्वालिफिकेशंस दिखाई देगी? उत्तर है वो सदैव मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। कभी भी किसी बात में उनको न रोना नहीं आ सकता। अब चेक करो, आप सभी देखो, हमारे स्वभाव के अंदर तो ये बात नहीं है कि हमें रोना आ जावे। कुछ भी होता है, कुछ भी होता है ड्रामा में, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते हैं, उन्हें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। क्योंकि बातें तो सामने आएगी, लेकिन ड्रामा का ज्ञान सब कुछ बाबा ने बता दिया, तो रोना प्रूफ बनना है। जिन रोया तिन खोया। रोने वाले अपना पद गंवाते हैं। बहुत सारी क्वालिफिकेशंस बाबा ने बताई, अब हमें चेक करना है। गीत हम सभी ने सुना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना गाया हुआ गीत सुना। बनाया किसने? मनुष्य आत्माओं ने बनाया और गाया भी उन्होंने, लेकिन हमारे लिए बना है। ये गीत बना किसके लिए है? बच्चों के लिए। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चे कहते, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही हमने पाई थी ना, अभी फिर से पा रहे हैं। अब सतयुग में तो ऐसे गाएंगे नहीं, वहां तो बादशाही है। ये संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठ अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे, फिर से शब्द बाबा याद करा रहे। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो, और हम विश्व के मालिक बन रहे ना, ये भी याद रखो। बाबा, घर और नई दुनिया, ये तीन बातें तो हमको याद रखनी है, बाकी सब भूल जाना है। कोई नई बात नहीं है। हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा कि ये ना ब्रह्मा कोई शिव बाबा कहते, क्योंकि उसको शिव बाबा तो दिखेगा नहीं ना, और उसके पास ज्ञान नहीं है कि इसके अंदर शिव बाबा की प्रवेशता है। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा कहते, तो वो समझेगा नहीं। वो तो है निराकार आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया। शिव बाबा तो सदैव निराकारी, और हम आत्माएं साकार शरीर लेती हैं। तो जब हमारे पास साकार शरीर नहीं है तो फिर हम निराकारी, नहीं तो साकारी बन जाती हैं। तो बच्चे जान गए हैं हम बेहद के बाप से ये नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले ये रूहानी सावधानी मिलती है। बेहद के बाप की याद में तो सब रहते हैं, इशारा देते हैं ना कि बाबा की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसीलिए कहा जाता आत्मा अभिमानी भव, अर्थात बाबा को याद करो। वो है पतित पावन बाबा। अब वो सन्मुख बैठकर कहता है मुझे याद करो,
देखो इतना पाव पेज मुरली का मैंने पढ़ा, उसमें कितनी बार बाबा ने कह दिया मुझे याद करो, मुझे याद करो। कितना हमको बाबा को याद करना है और हम कितना करते हैं, चेकिंग करो। कितनी सहज युक्ति बाबा बताते, मन मना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे, याद की यात्रा सिखलाने वाला एक बाबा है। याद भी बाबा को करना है, लेकिन याद की यात्रा भी बाबा ही सिखाते। बाबा को कैसे याद करना वो भी बाबा सिखाते। तुम बच्चे जानते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं, वो है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं है, अब तो कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें रूहानी यात्री। इस याद से विकर्म विनाश होते, तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्मा जीत बनो। एक है विकर्मा जीत संवत, सतयुग से त्रेता तक विकर्मा जीत संवत। दूसरा है विकर्म संवत जो द्वापर से शुरू होता, फिर विकर्म शुरू होते, देहाभिमान में आ गए, पाप कर्म शुरू कर दिए तो विकर्म संवत शुरू होता है। रावण राज्य शुरू हुआ, विकार शुरू हो गए। अब तुम विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे। वहां कोई विकर्म नहीं होता क्योंकि वहां रावण नहीं है। सतयुग में, दुनिया में तो ये कोई नहीं जानता। तुम बाप के द्वारा सब कुछ जान गए। बाप को नॉलेजफुल कहते, तो बच्चों को नॉलेज तो देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी तो चाहिए, बोल तो दिया गॉड फादर, नाम चाहिए। नाम रूप से न्यारा थोड़ी कोई हो सकता। अच्छा पूजा भी तो करते, रूप चाहिए, पूजा कैसे करेंगे? तो उनका नाम है शिव, वो पतित पावन है, ज्ञान के सागर है। आत्मा याद करती है परम पिता परमात्मा बाबा को, आत्मा बाबा की महिमा करती है। वो सुख शांति का सागर, कितनी बाबा की महिमा बाबा ने बता दी, तो वो भी हमको मनन करते रहना है। बाप तो जरूर वर्षा देंगे बच्चों को, जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता और पूजा भी होती है। जरूर वो शरीर के द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है। प्रैक्टिकल आके बाबा करते, एवर प्योर है। बाबा तो कब पुजारी नहीं बनते, सदैव पूज्य है। बाबा कहते मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूं। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं। सतयुग में मेरी पूजा नहीं होती, वहां तो पूजा नहीं, भक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाबा को याद करते हैं। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति एक बाबा की होती है और फिर व्यभिचारी भक्ति होती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते। भक्ति का विस्तार कितना है, बीज का तो कोई विस्तार नहीं होता। बीज कितना छोटा है, झाड़ कितना बड़ा। अभी देखो बाबा भक्ति की पॉइंट बता रहे कि भक्ति का झाड़ कितना बड़ा होता। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। कितनी बार बताया बाबा ने। बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है ना, वैसे भक्ति का बहुत विस्तार है। ज्ञान बीज है,
जब तुमको ज्ञान मिलता है तो हम सदगति को पा लेते हैं, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता। ज्ञान और भक्ति, सतयुग त्रेता में तो भक्ति का झाड़ ही नहीं है, भक्ति नहीं तो झाड़ कहाँ से आया। द्वापर युग से भक्ति शुरू हो गई, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता गया। कलयुग युग के अंत में बहुत बड़ा झाड़ हो जाता है। भक्ति कितनी बड़ी हो जाती, आधा कल्प भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज। ज्ञान तो सबके लिए एक ही है, चाहे कोई भी धर्म की आत्मा आई, मन मना भव। अल्लाह बाबा को याद करो, बाबा को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, तो उसको कहते, दुनिया में जो जायदाद मिलती पिता से दादा से, वो तो हो गई हद की। यहाँ तो तुमको बाबा से बेहद की प्रॉपर्टी, बेहद की जायदाद मिलती है। बेहद का बाबा आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते। जन्म भी उनका यहाँ गाया जाता। ये ड्रामा में अनादि नूंद है। कौन सी बात? भगवान भारत में आते, ड्रामा में नूंद है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंचे, वैसे भारत खंड ऊंचते ऊंचे। जहां बाबा आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं, तो सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा हुआ? तीर्थ स्थान भारत। और हमें भारतवासी लकी कहते हैं, हे गॉड फादर, हमको अपने घर लेके चलो। भारत के ऊपर है ना सबका लव है, प्यार है। बाप भी तो भारत में आता है। अब तुम मेहनत कर रहे हो, गोपी वल्लभ के गोप गोपियां, तुम बच्चे हो। देखो कितनी खुशी की बात। नशा, हम कौन है? गोपी वल्लभ की गोप गोपियां। सतयुग में तो गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहां तो कायदे अनुसार राजा ही चलती है। चरित्र कोई कृष्ण के नहीं है, चरित्र बाबा के। लेकिन सारे शास्त्रों में कृष्ण के चरित्र बता दिए। उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित सृष्टि को बाबा पावन बनाते। सबसे बड़ा चरित्र, ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल पापी है। मनुष्य समझते हैं कि ये साधु सब श्रेष्ठाचारी हैं। बाबा कहते, इनका उद्धार करने भी मुझे आना पड़ता है, कोई श्रेष्ठाचारी नहीं। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाबा भी एक्टर है, मुख्य एक्टर। तुम 84 जन्म लेके पार्ट बजाते हो, और बाबा मुख्य डायरेक्टर भी है, क्रिएटर भी है, करण करावनहार है। क्या करते बाबा? पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा कहते, तुम मुझे बुलाते हो ना, आकर के पावन बनाओ। तो मैं भी ना इस पार्ट में ना बांधा हुआ हूं, मुझे आना ही पड़ेगा। करावनहार हूं, पावन बनाता हूं। ऐसे कोई कह न सके कि ये क्यों बना, कब बना। अरे ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इनका आदि मध्य अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं। कब आदि हुई, कब अंत होगा, नहीं। आत्मा विनाशी, उनका भी कब विनाश नहीं होता। इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है आत्मा को। ये बेहद का ड्रामा है। नशेल में बाबा समझाते हैं ये ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं परमात्मा बैठ के मुर्दों को जिंदा करेगा। ये तो अंधश्रद्धा की, रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं होती है। मुझे किस लिए पुकारते? हे पतित पावन आओ,
आकर हमको पावन बनाओ। तो बरोबर बाबा आते हैं। गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, भगवान ने गीता सुनाई है। अच्छा, सहज राजयोग कब सिखाया वो भी तुम जानते हो। बाबा आते कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो स्थापन नहीं करेंगे ना, आना तो पुरानी दुनिया में पड़ेगा, वहां तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में कुंभ का मेला लगता है। अभी बड़ा कुंभ का मेला बाबा आते तब लगता है। वो कुंभ का मेला जो दुनिया में मनाते वो 12 वर्ष के बाद लगता है। ये बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष के बाद लगता है, एक ही बात। कल्प की आयु लंबी करने से मनुष्य मूंझ गए। अभी तुम समझते हो, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे, और तो कोई नहीं समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि लिख दो कि जो कुछ हुआ ना 5000 वर्ष पहले के मिसल हुआ, नथिंग न्यू। ये लाइन लिखो, बाबा कहते जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वो रिपीट हुआ। किसको भी ये समझाना समझना है तो आकर के समझो। वंडरफुल लाइन पढ़ेंगी ना, अपने आप आएंगे पूछने के लिए। तो ऐसे से युक्तियां रचो। हम अखबारों में क्यों क्या डालें ये भी तुम लिख सकते हो। लिखत भी बाबा क्लियर हम बच्चों को देते, बच्चे ये डालो ये डालो। अभी दूसरी बात बाबा बता रहे, ये महाभारत की लड़ाई कैसे पावन दुनिया का ना गेट खोलती है। सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन होती, आकर के समझो। गॉड फादर से बर्थराइट लेना है, आकर के ले लो। ये बाबा कहते लिख सकते हो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वो भी तो ड्रामा में नूंद है, जो पार्ट बजाते हैं। व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए। अब व्यास का भी तो ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है ना, तब तो बात आगे बढ़ती है। तो वो फिर द्वापर युग के बाद आत्मा बड़े शास्त्र बनाती है। अब तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो। उनको पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। किसको? व्यास को। तुम जानते हो अभी हम फिर से लक्ष्मी नारायण बन रहे। लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और बाकी सब धर्म न खलास हो जाएंगे। अब तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, एकदम बहुत अच्छी पीसफुल रहेगी। कोई प्रकार की अशांति नहीं। सतयुग त्रेता में कोई प्रकार की अशांति नहीं। अरे वहां बच्चे भी कभी रोते नहीं है, सदैव मुस्कुराते रहते। यहाँ क्या होता है, जन्म से रोना। बच्चा जन्मा ना, अगर नहीं रोया बच्चा तो कहते उसको ऐसा थोड़ा धक्का मार के, छोटी मोटी ऐसी थप्पड़ मार के उसको रुलाते। लेकिन सतयुग में बच्चा जैसे ही गर्भ से निकलेगा ना, मुस्कुराएगा, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहां भी तुमको रोना नहीं, इसलिए ये संस्कार बाबा कहते अभी से धारण करो। गायन भी है, बाबा कई बार बताते, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला, वो तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहा है, वह भी कभी मरता भी नहीं, फिर रोने की क्या दरकार है। हम सदा सुहागिन है,
कभी विधवा नहीं बनते। बाबा तो अमर है। जो रोने प्रूफ बनते हैं ना, उन वही बादशाही लेते हैं। पक्का करो, रोने का स्वभाव है, बाबा से आज प्रतिज्ञा करो, रोना नहीं है। बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे कि इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। बच्चों को पिछाड़ी में तो सब साक्षात्कार होगा। अब तो साक्षात्कार का समय आ गया। जैसे स्कूल में सबको मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कैसे कौन सी बनती है, पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ेगा। अब माला के दाने है ना, फिक्स हो गए, हो रहे भी हैं थोड़े, सबको भी पता चलेगा, रिजल्ट आउट होगा। जब पिछाड़ी के दिन होते तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं ना कि हम फलानी सब्जेक्ट में वीक हैं, कमजोर हैं, नापास हो जाएंगे। तुमको भी तो मालूम पड़ता है। बहुत कहते बाबा हमारा ना बच्चों में मोह है। बाबा कहते निकालना पड़ेगा, मोह है तो निकालना पड़ेगा। मोह रखना है एक बाबा में, बाकी ट्रस्टी होकर के संभालो। कहते भी ना सब कुछ बाबा ने दिया, बाबा ने दिया ना, अच्छा तो फिर ट्रस्टी होकर के चलो, ममत्व निकाल दो। बाबा खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो। ब्रह्मा में भी मोह नहीं रखो, क्योंकि कईयों को बाबा में भी मोह था। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, याद करो केवल शिव बाबा को। समझो ये सब बाबा का है, जो भी हमारे पास है बाबा का है। और फिर उनकी मत पर चलो और फिर उनके कार्य में लग जाओ। जो भी है बाबा का है, उसको यूज करो श्रीमत से। अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाबा के पास सबसे ज्यादा रिवॉर्ड है। बाबा को सबसे प्रिय कन्या, क्योंकि पवित्र है, नंबर 1। नंबर 2 निर्बंधन, तो बाबा को प्यारी लगती हैं। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है। बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है। जो बच्चे होते, लड़के होते, उनको वर्षा मिलता। कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं। बाबा के सब बच्चे आत्माएं हर एक वर्षा ले रहे। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाबा से वर्षा ले रहे। आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना ज्यादा वर्षा लेंगे ना, उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा आकर सब बात समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया। यह अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने आकर के क्या किया, जो हम इतना अच्छा मंदिर बनाते। अब हमने समझा हम क्यों उनके यादगार में मंदिर बनाते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प ऐसे होगा, फिर से बनाएंगे। ड्रामा में नूंद है और वो रिपीट हो रहा है। बाबा को तो आना ही है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है, अब तो हो रहा है, सब देख रहे। कोई अफसोस की बात नहीं। देखो ये लाइन जो बाबा बता रहे हैं ना, ध्यान से सुनो। और ये ड्रामा में नूंद है क्या? ये ना खूनी नायक खेल है। अब जो विनाश हो रहा है और आगे होगा, खूनी नायक खेल माना नायक सबका खून होगा, बेगुनाह निर्दोष, फिर भी खून होगा। विनाश होना है। नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए।
अब किसको पकड़े? अच्छा, ये जैसे नेचुरल कैलेमिटीज है, वो भी तो आनी है, तो विनाश तो होना ही है इन सब साधनों के द्वारा जो अभी शुरू हो चुका है, होना है। अमर लोक मृत्यु लोक के अर्थ को भी तो कोई नहीं जानता। तुम जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में जाएंगे, इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है, तुम ज्ञानामृत पीते हो, हाँ करके फिर वो सो जाते हैं, नींद में सो जाते, अज्ञान की नींद में। सुनते भी हैं, बेहद का बाबा वर्षा दे रहे। ये वही महाभारत की लड़ाई है, इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी हैं, ओपिनियन भी लिखते, बहुत अच्छा है। ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता, हम मानते हैं इस बात को, बस खुद कुछ ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते, तो उसको कहते कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो, लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं, फिर जाओ घर जाके सो जाओ। बाबा कहते उनको याद कराओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ना ले जाना चाहिए, लास्ट होता है ना प्रदर्शनी में कुंभकर्ण का चित्र, तो घर जाके सो मत जाना, ऐसा उनको बता सकते। तो इसके मुआफक सो मत जाना, लेकिन समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, रमणीकता से ढंग से बोल सकते। बाबा कहते बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो। जो बिजनेसमैन है, जिनको अपनी दुकानें हैं छोटी बड़ी, तो बाबा कहते क्या करो, दुकान में भी चित्र रखो। जो कोई आवे उस पर समझाओ, वह भी सौदा करो, ये भी सौदा करो, इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते। अब इसमें लज्जा की कोई बात नहीं, समझाने में लज्जा नहीं आनी चाहिए। कोई कहते बीके बने हो, बोलो। कोई कहते तुम बीके बन गए ब्रह्मा कुमार, बोलो। अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो। बाप नई सृष्टि रचते हैं, पुरानी को आग लगेगी। तुम भी जब तक बीके ना बनो ना, स्वर्ग में नहीं आ सकोगे। तो ऐसे ऐसे दुकानों में भी ना सर्विस करो, कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में करो, पूछो, राय करो। अच्छा, दुकान छोटा है, कईयों का दुकान छोटा है, तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हैं, जगह तो मिल जाती है। चैरिटी बिगिंस एट होम, बाबा सिखा रहे, तो ये सेवा भी करना बहुत अच्छी बात है। पहले पहले उनका कल्याण करो। बाबा कहते अब कोई देहधारी को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करो, जिनसे वर्षा मिलता। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं ना, तो उनको बताना पड़े। डिटीज वर्ल्ड सावरंटी पाना है, नर से नारायण बनना है, तो आकर के बनो। कितनी लिखत बाबा ने मुरली में हमको दे दी, सोचने की भी जरूरत नहीं, कितनी बाबा हेल्प करते, केवल हम बच्चों को करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप में शुद्ध सच्चा मोह रखो, उनको याद करो। मोह रखो बाबा में, देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर के संभालना है। दूसरा, विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब हमारे से विकर्म न हो। वरदान,
साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले। कौन सा शब्द? परेशानी। मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। कोई भी दृश्य सामने आता, क्यों, क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर नहीं उठ सकता। जो बच्चे समझदार ज्ञानी हैं, अच्छा, नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। ड्रामा में कुछ होगा, ऐसे नहीं जानबूझ के नुकसान करे फिर बोले कल्याण है, नहीं, अनायास कुछ हुआ कल्याण। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण नहीं हो सकता। अगर श्रीमत पर किया तो ऐसे शान की सीट पे रहो तो परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म करती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बनकर प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे और न दूसरों को परेशान करेंगे। ठीक है, पक्का करो। स्लोगन, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना। राजा है ना हम लोग। अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। जब यहाँ राजा बनेंगे तो सतयुग में भी राजा बनेंगे। तो यहाँ किसके राजा? अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनना है, और वो बहुत जरूरी है। इसलिए रोज दरबार लगाओ, चेक करो कि हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है कि नहीं, मेरे ऑर्डर प्रमाण चल रही है कि नहीं। बाकी तो बाबा ने याद के ऊपर बहुत जोर दिया है। दिन भर बाबा को याद करो और दूसरों को भी बाबा की याद दिलाओ। अच्छा, ओम शांति। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता। पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो,